नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के बारे में। जैसा कि आपको पता है PS का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका जो एग्ज़ाम होगा ये मान के चलिए मई लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। मई लास्ट या जून के स्टार्टिंग में PS का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। उसके बाद शॉर्ट हैंड वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है एस्पिरेंट के मन में कि भाई SC RO का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और क्या इसमें प्री प्लस मेंस जैसा कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ लगातार हम अपडेट वगैरह देते रहते हैं और इस समय क्विज वगैरह लगातार चल रहे हैं, तो उनका बढ़िया तरीके से लाभ उठाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं SC RO के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्च लास्ट में या फिर जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि कमेटी है उसका अपना मूड बदलता रहता है और उसने सोचा कि अब इसमें हम मेंस भी ऐड करते हैं क्योंकि बड़ी वैकेंसी है RO की, तो अभी ऐसा सोचा गया है। और ये 7 तारीख को मीटिंग है, 7 अप्रैल को, उसी के बाद सारा डिसीजन होगा। 7 अप्रैल की मीटिंग होगी, उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसी के आधार पे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो 7 अप्रैल को ये मान के चलिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, पहला तो ये हो सकता है कि इसमें प्री एग्ज़ाम जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, वो तो होगा। साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव जो है ऐड किया जा सकता है, मतलब जो आपका एस्से राइटिंग वगैरह होता है इंग्लिश में, वो 50 नंबर तक का ऐड कर सकते हैं मेंस परीक्षा के तौर पे। टाइपिंग भी होगी और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। मतलब जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ प्रीलिम्स करवा लें, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग एक साथ करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं, जैसे आपका ग्रुप D वगैरह में होता है, जो SC का ग्रुप D एग्ज़ाम भी होता है, उसमें भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, और मेंस भी जो होता है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब दोनों पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन प्री और मेंस का सिस्टम होता है। तीसरा ये कर सकते हैं कि भाई कमेटी कहे कि चलो ठीक है, थोड़ा पेपर को टफ बनाते हैं और निगेटिव मार्किंग कर देते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अब कौन सा डिसीजन ये लेते हैं, या फिर इन तीनों चीज़ों को रद्द कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, जैसे 2021 में होता था उसी तरीके से करवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी 7 अप्रैल को। उससे पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जो है मेंस में डिस्क्रिप्टिव ऐड होगा कि नहीं होगा। तो अपनी पढ़ाई बरकरार रखें। पढ़ाई में जो आपका GK GS है, ठीक है, और रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें वही रहेंगी। बस जो परिवर्तन होगा वो इन्हीं सब चीज़ों में हो सकता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया, एस्से राइटिंग वगैरह दे दी 50 नंबर का, तो वो अलग करेंगे। लेकिन जो आपका मेन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहने वाला है और उसमें जो है आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे। तो इसकी तैयारी आप करते रहिए। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए, 7 अप्रैल की जो मीटिंग है उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर वो मीटिंग जो आपकी है एक ही बार में सफल हो गई कि ठीक है भाई डिसीजन हो गया, तो ये मान चलिए 7 अप्रैल के बाद में 15 अप्रैल के बीच में कभी भी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, 7 से 15 अप्रैल के बीच में। और अगर मीटिंग में कुछ डिसीजन नहीं हो पाता तो आगे फिर मीटिंग होगी और फिर थोड़ा और डिले हो सकता है, इतना मान के चलिए। लेकिन वैकेंसी आपकी एकदम पॉइंट पे है। तैयारी आप अपनी करते रहें, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद समय में नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। सिलेबस अपना निपटा दो एकदम से, जो भी आपका सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, लूसेंट, घटना चक्र, एकदम चार्ट डालो, मतलब कुछ भी छोड़ो मत। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे कर डालो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF वगैरह सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी हैं। सिलेबस वगैरह बहुत सारे लोग ने उन्हें नहीं पता होगा तो वो भी मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया है। तो जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे फाइल सेक्शन में जा करके आप उसे देखिए, बढ़िया तरीके से समझिए और क्विज वगैरह लगाते रहिए। जिन लोगों को हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना है SC RO का, अभी भी समय है, ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी वीडियो के लास्ट में, उसे आप सुनिए। कम समय में ज़्यादा तैयारी करके आप इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में सिलेक्शन ले पाएँ, इसके लिए हमने DPS प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है।
DPS का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टोटल आपको 100 मिनी टेस्ट मिलेंगे, जिसके जरिए से आप हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी जीके, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आते हैं उनके आपको मिनी टेस्ट मिलेंगे। और मिनी टेस्ट के जरिए से आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और उनकी व्याख्या के माध्यम से कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको 80 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें आपको 20 मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 इंग्लिश के मिलेंगे, 20 मैथ रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर प्लस हिंदी के। साथ में आपको 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 1000 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको डेली 20 क्विज मिलेंगे और साथ में हर एक मिनी टेस्ट के आप क्विज बोर्ड भी दे पाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपको 100 RWT भी मिलने वाले हैं और टोटल जो इसका चार्ज रखा गया है 599 रुपीज़ रखा गया है, लेकिन 33% डिस्काउंट के बाद में आप इसे मात्र 399 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे DPS फॉर SC RO लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करें। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।